चीज है। और एक क्रिश्चियन जो खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम पे ईमान रखता है, वो अपने घर में या अपने गले में क्रूसिफिक्स को नहीं डाल सकता। नो। क्रूसिफिक्स का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब होता है, क्रूस का मतलब है क्रूसिफाई हुआ हुआ, यानी कि क्रॉस, सलीब, लेकिन सादा सलीब नहीं, ऐसी सलीब जिसके ऊपर कोई बॉडी चिपकाई हुई है। क्रूसिफिक्स का मतलब ध्यान से सुने, क्रूस फिक्स, ये दो लफ्ज हैं। क्रूस मतलब क्रॉस, और फिक्स यानी कि कोई चीज उस पर फिक्स की हुई है। ये नहीं इसका मतलब है कि यीशु ही फिक्स किया हुआ है, कोई बॉडी इसके ऊपर फिक्स की हुई है, उसको बोलते हैं क्रूस फिक्स। समझ आ गया? अब मुझे बताइए कि किसको 100% पक्का पता है कि ये जो बुत है ये यीशु का है? कौन 100% ये बोल सकता है कि ये यीशु ही है जो सलीब पर था? चले मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, क्या यीशु ही था जिसको सिर्फ सलीब हुई दुनिया में आज तक? सलीब आपको पता है 6th BC, बिफोर क्राइस्ट, 6th सेंचुरी, बेबीलोन के बाबली जो मजहब था उसमें भी सलीब दी जाती थी। सलीब तो इतनी पुरानी है कि आप सोच नहीं सकते। सलीब कोई नई चीज नहीं थी अजीजों। रोमी डिफरेंट तरीके से देते थे, ये रोमन सलीब है। किसको पता है कि ये यीशु है? मुझे बताएं। क्यों जाके पांव चूमते हो? वाई? डाकू भी तो हो सकता है, डाकू थे ना दाएं और बाएं, डाकू भी तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता डाकू? कैसे पता है आपको कि 100% ये यीशु है? व्हेन यू डोंट नो दिस इज जीसस, फिर आप क्यों जाके पांव को चूमते हो और क्यों जाके इसको सिजदा करते हो? क्रॉस में और क्रूसिफिक्स में आपको सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? क्रॉस को वर्शिप नहीं किया जाता, उसको पूजा नहीं जाता, क्रॉस की प्रस्तिश नहीं होती है अजीजों, लेकिन क्रूसिफिक्स की प्रस्तिश होती है। इसको वर्शिप किया जाता है, इसको चूमा जाता है, इसको मुकद्दस माना जाता है और इसको चर्च के सेंटर में लगाया जाता है। जब गुड फ्राइडे होता है तो फादर जो होता है वो इसको, बड़ी सी क्रूसिफिक्स होती है, उसको कपड़े में लपेट कर, देखो सलीब देखो जिसने हमें बचाया, और कलीसिया क्या बोलती है? हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया, और एक एक करके उसको अनवील करते हैं, उसको कपड़ा उसका उतारते हैं। बाद में उसके पूरा चर्च आके उस पांव को चूमता है। सोचें जरा, मुझे बताएं अजीजों कि क्या हम जो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, बाइबल में कई 100 साल पहले यह कह दिया गया था कि सलीब का पैगाम बेतासी ना लौटे। अजीजों, आज सलीब का पैगाम बेतासी लौट रहा है क्योंकि हमने सलीब को पूछना शुरू कर दिया। यह सबसे पहली बात है, यह सलीब नहीं है। खुदा ने कहा है सलीब का पैगाम, बोले सलीब का पैगाम, द मैसेज ऑफ क्रॉस, मैसेज, सिंबल, ये एक सिंबल है हमारे लिए, फतह का निशान है। हालेलुया। हमने इस निशान को अपने चर्च के लोगों में लगाया हुआ है। ये फतह का निशान मेरे घर में 6 किस्म के हैं। ये फतह का निशान मेरे घर पर, मेरी गाड़ी पर भी है अजीजों, और जब मैं सूट पहनता हूं तो मेरे कॉलर पर भी होता है। ये फतह का निशान है, लेकिन वो निशान होता है अजीजों जो कि खाली सलीब होती है। दिखाइए बेटा अगली तस्वीर, खाली सलीब। ये फतह का निशान है क्योंकि इसके ऊपर अजीजों हमारा यीशु चढ़ा था मेरे और आपके गुनाहों को लेकर। हालेलुया। लेकिन फतह यह है कि अब वो सलीब पर नहीं है, वो सलीब पर जरूर मरा, उसने अपना सारा खून बहाया, लेकिन अब वो मुर्दों में से जी उठा है और आसमान पर है। सलीब सिर्फ क्रूसिफिक्स नहीं है अजीजों, यहां बड़ी बड़ी अजीब किस्म की सलीबें आज लोग पहन के फिरें। इवन पास्टर्स जो है वो ऐसी सलीब पहन के फिरें। क्या आपने कभी ऐसी सलीब देखी है? देखिए लोगों के गलों में है, बहुत है, कि वो बीच में से गोल होता है और हम इसको कई दफा सलीब का निशान समझ लेते हैं, जबकि ये कहीं से भी सलीब का निशान नहीं है अजीजों। इसको बोलते हैं इजिप्शियन एंक, इजिप्शियन एंक, जिसका मतलब है की टू इटर्नल लाइफ। उनका भी, इजिप्शियंस कितने पुराने हैं, मसीह से बहुत पुराने हैं, उनका यह मानना था कि ये एक चाबी है। एक्चुअली आप देखें, ये एक चाबी की तरह है। बेटा आगे करो पिक्चर, थोड़ा जूम करके दिखाओगे, उसके हाथ में कुछ है, ये आप देख सकते हैं ना, ये इजिप्शियन गॉड्स हैं, ये इजिप्शियन लोग हैं। और नीचे ये अगर आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा और जूम करके दिखाना, ये देखें, ये उसके चेहरे पे लगाया जा रहा है। नीचे करना बेटा, हाथ दिखाओ, हाथ, ये देखें, ये एक चाबी की तरह पकड़ी गई है। दूसरा हाथ भी दिखाना, दूसरे शख्स का, दूसरे शख्स का, दूसरे शख्स का हाथ, दूसरा वाला, ये देखें। तो ये इजिप्शियन एंक एक चाबी के तौर पर मानी जाती थी। कौन सी चाबी? हमेशा की जिंदगी की चाबी, इटर्नल लाइफ। लेकिन हमेशा की जिंदगी अजीजों, हमारी सलीब जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है, उससे हमें मिलती है। हालेलुया। तो अगर इससे पहले, पीछे करना बेटा, इससे पहले अगर आपने कभी भी ये सलीब पहनी है तो आज सॉरी कहने का वक्त है, क्योंकि आपको नहीं पता था। आपने देखा, छोटी सी गलती, दिखती सलीब की तरह ही है। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक शख्स हैं जो कि बड़े मशहूर है, खादिम है खुदा के, सुन रहे मेरी बात, आप मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं, वो ये गले में पहनते हैं। तो मेरी दुआ है कि आज वो ये मैसेज सुन लें, ताकि वो सलीब पहनकर पुलपिट पे ना जाए, क्योंकि ये तो हम इजिप्शियन खुदाओं की प्रस्तिश कर रहे हैं अजीजों। ये आप देख लें, इसके अंदर इजिप्शियन गॉड्स बने हुए सारे इस सलीब के अंदर। तो ये उनकी चाबी है, ये उनकी सलीब भी नहीं, और हमने आज इसको सलीब का निशान बना लिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? आपको पता चला कि शैतान कितना चालाक है, कि वो, उसको पता है कि ये इनकी दुखती राग है सलीब, वो डिफरेंट सलीबें आपके ऊपर डाल देता है और आप उस निशान को ले लेते हो। अगर आपने अपने घर में ये निशान लगाया हुआ है या गले में, इसको आज उतारने की जरूरत है अजीजों। आमीन। अगली दिखाओ बेटा तस्वीर। आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे पास्टर जी इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो क्रॉस है। बट ये नॉर्मल क्रॉस नहीं है अजीजों, इसको बोलते हैं सेल्टिक क्रॉस, जिसको बोलते हैं सूरज की क्रॉस, ऑल्सो नोन एज सन क्रॉस। और आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो क्रॉस है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है वो गोल दायरा है। ये जो गोल दायरा आप देख रहे हैं, ये गोल दायरा जाहिर करता है अजीजों सूरज को। ये क्रॉस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे इस गोल दायरे की क्या जरूरत है अजीजों? और ये अपने खुदा को इन्होंने क्रॉस के अंदर घुसा दिया अजीजों, क्योंकि ये सूरज को मानने वाले लोग थे, पेगन्स,
जो रोम के अंदर जो पेगन्स थे, जो गैर कौमें थी, जब उन्होंने मसीहत को कबूल किया तो उन्होंने इस क्रॉस के पीछे सूरज लगा दिया, क्योंकि सूरज उनका देवता था। कौन था? उनका देवता था। सूरज नहीं छड़ सकते थे, ना यीशु भी रख रहे हैं, ऐसे नहीं होता चीज़। और आज ये सेल्टिक क्रॉस जो है, आप हैरान होंगे, मैं अमेरिका से होकर आ रहा हूँ, बहुत सी कब्रों के ऊपर है, कब्रिस्तानों के अंदर आपको ज़्यादातर जो क्रॉस नजर आएगी वो ये सेल्टिक क्रॉस नजर आएगी, जिसके पीछे गोल दायरा है। सब बोलिए गलत, ऐसे करें गलत। किस कहीं पर भी आप ये ऐसी क्रॉस देखिए, ये बहुत आम है। मैं ऐसी आगे जाके आपको तस्वीर दिखाऊंगा, हैरान हो जाएंगे। शैतान बहुत चालाक है अजीजों, शैतान अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन हम सलीब के नाम पे कुछ भी पहन लेते हैं आज। आमीन आमीन। आगे करें जी, नेक्स्ट तस्वीर। क्या ये सलीब है? लेकिन लोग इसको पहनते हैं गले में, पता है आपको कि जी ये तो सलीब का ही निशान है, कोई बात नहीं, हम इसको पहन लेते हैं। और आप हैरान होंगे कि इसको कौन पहनता है। मैं अभी आगे जाके आपको दिखाता हूं। हम इसको नहीं पहन सकते, क्योंकि ये क्या चीज है? ये दो अल्फाबेट है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दो अल्फाबेट है, जो कि एक एक्स है और एक पी है। एक्स यानी कि जो ग्रीक लैंग्वेज है, एक्स का मतलब है की, बोलिए की, और पी से बनता है रो, की रो। आपने देखा है कि एक्स मैक्स लिखते हैं कई दफा लोग, एक्स मैक्स। वो एक्स क्या है? वो की है, वो क्राइस्ट का उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, जबकि वो भी करना गलत है अजीजों। एक्स मैक्स नहीं आपने लिखना है, आपने क्रिसमस पूरा लिखना है। तो ये की रो मींस एक सिंबल था अजीजों। ये जो कॉन्स्टेंटीन था, जो पहला क्रिश्चियन एम्परर था, ये उसका निशान था जब वो मसीहत में नहीं था। तो जंग लड़ने के लिए वो ये निशान लेकर चलते थे। उनसे पहले उनके जो सारे पेगन लोग थे, गैर कौमी थी, वो इस निशान को लेकर चलती थी। फिर बहुत देर क्रिश्चियन होने के बावजूद वो इस निशान को लेकर चलता रहा, ये कहकर कि ये क्राइस्ट का ही नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें की है और इसमें रो है। तो इसका मतलब ये नहीं अजीजों कि ये सलीब का निशान बन गया अजीजों। और आज भी कई लोग हैं जो इस निशान को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्रिश्चियंस। आप देखना चाहते हैं किसने लिया हुआ था? आप देखना चाहते हैं? दिखाएं जी अगली तस्वीर। सर मैंने काट दिया है क्योंकि बहुत मशहूर हस्ती हैं और गलत बात हो जाएगी कि मैं किसी को यहां पर एक्सपोज करने नहीं आया, लेकिन इतना बता देता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया से इनका ताल्लुक है और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। और ये अगर आप गौर से देखें तो ऊपर के दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है जी? कीरो, बोले कीरो। ये कीरो का निशान लगाया हुआ है आपने। आप खुदा के खादिम हो, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि ये क्या चीज है? ना बाइबल पढ़नी सही तरह, ना हिस्ट्री पढ़नी, और आपने ये क्या इसको बोलते हैं, अपने स्टोल के ऊपर आपने इस चीज को आपने प्रिंट करवाया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है। और ये नीचे क्या देख सकते हैं आप? ये सूरज वाली क्रॉस है, ये यहां पे नजर आ रहा है ज्यादा साफ, ये सेल्टिक क्रॉस। चारों ही चीजें गलत हैं। अफसोस की बात है कि खुदा के खादिम है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, लेकिन एक भी सच्ची सलीब अपने ऊपर नहीं लगाई हुई जो बाइबल के मुताबिक है अजीजों। ये लम्हा फिक्र है। ये जो मैसेज आते हैं ना, ऐसे नहीं आते अजीजों, इसके पीछे कुछ चीजें ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं, साढ़े को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मुझे ये आपको दिखाना पड़ा। लेकिन मैंने आइडेंटिटी छुपाए रखी है कि ये कौन शख्स है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ढूंढ के दिखाऊं, मैं मान जाऊंगा ये कौन शख्स है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ा। कई लोग हैं फॉलो भी करते हैं, कई लोग हैं बड़े बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन आज आपके लिए ये लम्हा फिक्र है अजीजों। हु इज योर लीडर? किसको फॉलो कर रहे हो? किस तालीम को सीख रहे हो अजीजों? तादाद की तरफ मत जाओ, मत देखो उस मजमे के अंदर हजारों लोग हैं, ये देखो कि वहां पर प्रचार क्या हो रहा है और वो जो खादिम है वो खुद क्या पहन के आया हुआ है। हालेलुया। हम यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया हालेलुया। बेटा वापस जाना पिक्चर नंबर 1। किसको समझ आइए मेरी बात? बेटा आगे करना। क्रॉस, इसको आप क्रूसिफिक्स नहीं कह सकते, लेकिन दोबारा देखो, इसको एक तरह की क्रॉस कह सकते हो। जैसे मैंने आपको, आगे करो बेटा, नंबर 3, ये भी एक क्रॉस है, आगे करो, और ये भी एक क्रॉस है। ये भी एक तरह की क्रॉसें हैं, लेकिन गलत क्रॉसेज हैं। हालेलुया। सच्ची सलीब को आज अपने गले में डालना जरूर। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कौन कौन सी सलीबें अपने गले में डाली हुई हैं, या क्या कुछ आपके पास है। आज मेरा ईमान अजीजों, जो लाइव देख रहे हैं, जो इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, वो जरूर अपने घर को आके टोलेंगे कि हमारे पास कौन सी सलीब है और हमने किस तरह की सलीब को रखना है। हालेलुया। मैं हैरान होता हूं अजीजों कि सोने की क्रॉस लोगों ने बनाई हुई है, इतनी बड़ी क्रॉसें गले में डाली हुई है, और उसके ऊपर बुत डाल के वजन ही बढ़ाया हुआ है। क्यों जी? अगर हम वो बुत निकाल देंगे तो वजन कम हो जाएगा और आपकी अच्छी प्राइस में क्रॉस बन जाएगी। पहने सोने की क्रॉस, क्यों ना पहने? उसके ऊपर बुत का भी वजन आपने डाला हुआ है और अपनी जिंदगी के ऊपर भी वजन आपने डाला हुआ है अजीजों। देखिए, मैं खुद कैथोलिसिज्म से निकला हूं, मुझे पता है वो लोग ये क्यों करते हैं। वो लोग इसलिए करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये मसीह की मोहब्बत है अजीजों। ये मसीह की मोहब्बत नहीं है। यू आर वर्शिपिंग, आप एक बुत की वर्शिप कर रहे हो जो कि आपको पता भी नहीं है कि वो यीशु का बुत है या नहीं। अगर तो आपको 100% नहीं पाई, सब यीशु का ही बुत है, मैं तुम कह रहा हूं, ऐसे नहीं होता अजीजों। हालेलुया।